और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है तोरण का। एक बहुत ही खूबसूरत मेन गेट के लिए मैं बहुत टाइम से तोरण बनाना चाहती थी और आज मैं आपको अपने ही पास रखी हुई चीज़ों से बहुत बहुत खूबसूरत एक तोरण बना के दिखाऊंगी, जिसमें मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। आपका कितना लग सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में प्राइस। और आप मेरे साथ देखिए कि कैसा बन के निकलता है तोरण। और आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए मैंने ये बुकरम ली है और बुकरम को मैं बिल्कुल ये जो मेरी पट्टी है इसके साइज का काटूंगी। ये मैंने लेस ली है, इसी लेस का मेन आधार बनाकर मैं अपना तोरण बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले इसके नीचे एक बेस लगाना होता है। तो बेस के लिए हमें बुकरम लेनी होती है। बुकरम का जो बेस बनता है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया बनता है, सालों साल वो ख़राब नहीं होगा। मैं जो भी चीज़ बताऊंगी ऐसी जो सालों साल चले। इस तरीके से हमने काट ली है ये। अब मैं इस बुकरम पर कपड़ा लगा के तैयार करूंगी और फिर इसको लगाऊंगी। तो चलते हैं। ये कपड़ा मेरे ही सूट में से बचा हुआ है और मैं इसमें इस कपड़े का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि फोल्ड भी ये बुकरम हमें बीच में लगानी है और ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है। तो हमें कपड़ा डबल लेना है और इस तरीके से आप कपड़े को फाड़ोगे तो ये बिल्कुल एक साथ फटता है। और कैंची से कई बार ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये जो कपड़ा आप लेंगे इस बुकरम पे आप इस तरीके से रख के और इसे इस तरीके से डबल कर देंगे तो ये हमारा बेस तैयार हो जाएगा तोरण के लिए। इस तरीके से आप जो बेस आप बेस बनाओगे बेस के साथ ही आप लेस लगा सकते। लेस के बेस और लेस दोनों को एक साथ आप सील सकते हैं। बार बार सीलने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम की भी बचत होती है। ऐसा नहीं है कि लेस को अलग से, क्योंकि फिनिशिंग तो आ जाएगी जब हम इसमें बहुत कुछ लगाएंगे तो अपने आप आ जाती है फिनिशिंग। और फिनिशिंग इसमें आ ही रही है। टू वीक के बट अब देखिए आप बेस बन गया है, कितना बढ़िया कितना प्यारा बेस बना है। इतना अच्छा बेस बना है कि पूछो मत। अब हम क्या करेंगे कि नीचे की साइड जो हमें लगाना है ना सब कुछ, वो हम अभी लगाते हुए जाएंगे। जैसे कि ये लगाने हैं। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड ये लेस लगानी है, ये वाली। तो देखिए हम किस तरीके से इस लेस को लगाएंगे। इस तरीके से ये लेस हमारी लग जाएगी तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। नीचे तक की साइड तो काफ़ी कुछ लगेगा। अब हम ये लेस इस तरीके से लगाते हुए जाएंगे।
इस तरीके से ना। अब इसका मेजर कर लीजिए। ये जो हाफ सर्कल है, ये जो पांच ये वाले लगेंगे, इनके बीच में लगेंगे, तो हमें मेजर करना है। देखिए इस तरीके से बीच का हिस्सा हमें पता कर लेना है कि ये बीच का हिस्सा है, इस तरीके से। अब बीच के हिस्से का तो हो गया। अब हमें ये इस तरीके से डबल करके, देखिए बेस कितना सुंदर बना है हमारा। अब ये 4 हिस्से हो गए हैं इसके, तो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। पहले मैं दिखाना चाह रही थी, देखिए आप बेस, इतना सुंदर बेस किसी उसका भी नहीं होता, रेडीमेड वालों का कभी नहीं होता। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं जहाँ लगेंगे। इस तरीके से ये जो छोटे वाले फ्लावर हैं, इन्हें हम बिल्कुल ऊपर करके, ऐसे नीचे नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर करके इनको इनके साथ सील लेंगे, क्योंकि पहले ये सिलेंगे फिर और सब कुछ होगा। बस ज़्यादा नहीं, एक हल्की सी सिलाई आप बीच में मान लीजिए, बाद में लगेगा ही लगेगा इसमें। और इस तरीके से उठाइए। अब एक ये लास्ट पे हमने जितना वो किया था ना, ये मैंने तैयार कर लिया था, पर फिर कोई बात नहीं, मैं इसे लगा के आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि जब तक ये नहीं लगेंगे तब तक और कुछ नहीं लग पाएंगे, क्योंकि हमें इसमें मेन ना नाप का है सब कुछ। आप बिल्कुल करेक्ट नाप लीजिएगा, करेक्ट मेजर कीजिएगा, वरना फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ना वो दिखता है। अब हमें लगाने हैं अपने बड़े फ्लावर। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये मैंने एक गला लिया था, रेडीमेड जो गले आते हैं ना, वो गला लिया था सूट पे लगाने के लिए, मगर मैंने उस सूट पे लगाया था, वो सूट अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब ये गला मेरे किस काम आया है। ये वाले फ्लावर मैंने, छोटे छोटे फ्लावर थे, ये काट के मैंने ऊपर लगा दिए हैं। ये बड़े वाले फ्लावर को मैं हाफ सर्कल करके इस पर लगाऊंगी। अब देखिएगा लास्ट में इसका लुक देखिएगा कि एक गला जो काम नहीं आ रहा था उसका भी मैंने कैसे रीयूज किया है और कितना अच्छा। इन्हें हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल ये जो 2 फ्लावर हैं, याद रखना, ये 2 फ्लावर के बिल्कुल बीच के हिस्से में ही आने हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा नहीं, काफ़ी ध्यान रखिएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे आपको करना है। ये दोनों फ्लावर को इस तरीके से आप लगाइए, एक दूसरे के बिल्कुल इनके सिरे लगाइए और इसको हाफ कर दीजिए। और यहाँ पे आप जहाँ लगाना है ना, नीचे की साइड, यहाँ निशान लगा लीजिए। इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब जब आप इसे ऐसे रखोगे लगाने के लिए, तो ये जो इसके देखिए, इसमें 5 पत्तियाँ, 1 2 3 4 5। ये जो बीच की पत्ती है, बिल्कुल इस पत्ती को, ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। और इसको जो ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा गंदा लग रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें बहुत ही खूबसूरत कोई लेस, यहाँ पर जो लेस आप लगाएं वो जितनी प्यारी, जितनी खूबसूरत हो उतना अच्छा। ये वाली लेस इस तरीके से इसको, ये जो थोड़ा हिस्सा है हाफ जो कट किया हमने, उसको कवर करती हुई चली जाएगी और खूबसूरती भी ऐड करेगी। इस तरीके से इसे रखिए नीचे, और एक साथ ही आप कर सकते हो। बार बार आपको सिलाई ऐसा नहीं कि एक चिपकाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक साथ ही स्टार्ट करो और एक साथ ही सब लगाते हुए चले जाओ।
पहले मेरे पास पुराने भी रखे हुए थे, ये मैंने पुराने यूज किए हैं जो थोड़े से डैमेज भी होने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो फ्लावर है इसके ऊपर आपको सुई से इसको लगा देना है बीचों बीच। ये बहुत ही आराम से लग जाता है क्योंकि इसमें छेद होता है। यहाँ पर आप इसे इस तरीके से सुई, देखिए मैं वैसे आप चिपका भी सकते हो अगर आपको नहीं आता है सुई वुई का काम और आपको जल्दी है तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं मजबूती का काम करना पसंद करती हूँ तो मैं इससे कर रही हूँ, सुई से। क्योंकि इससे ना ये निकलने का कई बार क्या होता है कि जब हम धोते हैं तो ग्लू गन का भी जो वो होता है ग्लू वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आप इसे बिल्कुल यहाँ पे जो बीच वाले फ्लावर हैं वाइट वाले, इन सब में एक एक लोटस लगाते हुए जाइए। जरूरी नहीं है लोटस, अगर आपके पास लोटस नहीं है उसकी जगह पे शीशे हैं, जो भी आपके पास है आप वो लगा सकते हो। मेरे पास लोटस थे तो मैंने लोटस लगा दिए। इस तरीके से देखिए ये लोटस लगते हुए जाएंगे सारे में। बस ये कमल लगा दिए हैं, सारे लोटस लगा लिए हैं। अब लोटस के बाद हमें क्या करना है कि इनमें हैंगिंग भी लगानी है। मैंने जो हैंगिंग इनमें लगाई हैं आप पीछे की तरफ से अच्छे तरीके से सिक्योर कर दीजिए, ताकि ये धागे को अगर सिक्योर कर दोगे तो फिर टूटने का या उसका खतरा नहीं रहता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगेंगे। मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। लगाना है ये, आप इसको यहाँ पर इसी बहाने से सिक्योर भी हो जाएगा। इसमें हैंगिंग लगेंगे और हैंगिंग ये वाले हैंगिंग लगेंगे। ये हैंगिंग मैंने खुद बनाई है, देखिए आप। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये हैंगिंग मैंने कैसे बनाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये हैंगिंग कैसे बनाई है। ये हैंगिंग मैंने ही बनाई है, मैंने खरीदे नहीं हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लगाने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने ये लगा दिया तो मैं पीछे की तरफ इसे धागे को पीछे की तरफ ले जाके इस तरीके से हम सारी हैंगिंग लगाएंगे। और मैंने इसमें सब कुछ ही खुद ही बनाया है, जो भी मेरे पास सामान रखा था उसी से। इस तरीके से आप देखिए ये बनता जा रहा है। आप इसे चिपका भी सकते हैं, मगर सुई से क्या है कि जब आप धोगे तो ग्लू वगैरह के निकलने का डर रहता है और धागे से करने से इसके निकलने का डर नहीं रहता है। ये धागे का काम, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि धागे का काम पक्का होता है। तो आप ये कर सकते हो।
मैंने इसमें एक एक शीशा लगा दिया है, बड़े वाला मेरे पास ये रखे हुए थे, और ये जो भी मैं लगा रही हूँ मेरे पास सब रखा हुआ है। मैं रखती हूँ ये चीज़ें क्योंकि DIY बनाती हूँ मैं पहले से ही अपने घर के लिए। तो ये नहीं है कि आप शीशा ही लगाएं, जो आपके पास है आप वो लगा सकते हो। हमें लगता है जैसे आपके पास अगर मोती रखे हैं तो मोती लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप जो मन करे वो लगाइए। जब सब चीज़ों का ना लगने के बाद पता चलता है कि कैसे लगेंगी वो। ये हमने एक मैंने यहाँ पर एक एक बड़े वाला जो मिरर होता है ना, उस मिरर का यूज किया है। और इस मिरर के चारों तरफ मैंने एक पिंक कलर की चेन लगाई है। और इसके बाद मैंने हाफ कट मोतियों का इस्तेमाल किया है, थोड़ा बड़े साइज़ के, ताकि ये खूबसूरत लगे। और देखिए एकदम से इनका ना ये लगते ही इनका लुक चेंज होने लगा है, क्योंकि वैसे तो ये खुद भी वैसे तो बना बनाया बहुत सुंदर लग रहा था, पर बीच की जो ये जगह थी ना, इसमें कुछ लग रहा था कि कुछ लगाना चाहिए। तो मेरे पास जो था मैंने उन्हीं को लगाया है। मेरे पास ये बड़े बड़े मिरर हैं, और ये पिंक कलर की चेन है, और ये हाफ कट मोती हैं, तो मैंने वही लगा दिया। अब देखिए सिर्फ बीच बीच में ये लग जाने की वजह से कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जो ये वाइट वाले फ्लावर लगा रखे हैं ना मैंने, बड़े वाले हाफ करके और पूरे छोटे वाले, इन सब के बीच में मैं वो लगाऊंगी, शीशे लगा रही हूँ। और वो भी जो इनकी शेप के शीशे हैं, मेरे पास हर शेप के शीशे हैं। तो ये शीशे लगाऊंगी, और इन शीशों के लगते ही आप देखिएगा क्या लुक चेंज होता है। ये जो वो महंगी वाली होती है ना, बहुत महंगे वाली तोरण जो होती हैं, वो ये सेम ऐसा बन जाएगा। तो अब मैं जो हाफ सर्कल में मैंने वो काट रखे हैं फ्लावर, उनमें भी मैं यही वाले मोती वो शीशे लगाऊंगी। और आप देखिए एकदम से इसका लुक कैसे चेंज होता है। वैसे तो ऐसे भी अच्छी लग रही थी ये, पर मुझे लगा कि जब मेरे पास है और मैं इसे और खूबसूरत बना सकती हूँ तो बना देते हैं। तो इसलिए, और क्या होता है ना, ग्लू गन से जब हम काम करते हैं तो बहुत फास्ट होता है, वो बहुत जल्दी सूखती है, इस वजह से तो बहुत फास्ट काम होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैंने कोई भी फास्ट नहीं किया है, और मैं ऐसे ही चला रही हूँ। देखिए कितनी आराम से, कितनी जल्दी लग रहा है। तो मुझे लगा कि चलो मैं लगा देती हूँ। और अब आप बताइए, ये जो इसका है, ये इसका फाइनल लुक है। आप बताइए कि ये कैसी लग रही है। ये लग रही है ना महंगे वाली तोरण। ये बाज़ार में अगर आप लेने जाओगे, पहली बात तो क्योंकि आपने खुद बनाई है तो ये मिलेगी ही नहीं। दूसरी बात, अगर इससे मिलती जुलती लेना चाहेंगे ना आप, तो 600, 700, 800 ऐसे मिल रही हैं आजकल में तोरण। और इसमें कुल 150 रुपये का सामान लगा है। अगर मतलब मेरा तो 1 रुपये का भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास तो ये सारा सामान था। मगर अगर आप बाज़ार से ये सारा सामान ख़रीदेंगे तो ये सिर्फ 100-150 रुपये का सामान आएगा आपके लिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि ये मोती कितने के पड़ेंगे, मैं एक एक चीज़ की कॉस्ट आपको बता सकती हूँ, एक एक चीज़ का प्राइस मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप लोगे तो इसका प्राइस इतने के मोती आपको पड़ेंगे, इतने का ये पड़ेगा, इस तरीके से मैं आपको बता सकती हूँ। मगर मेरा तोरण मेरे घर में रखे हुए सामान से बन चुका है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही रिच लुक वाला बना है। और अब आप बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। आप प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और कोई भी कुछ भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इसके किसी